हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें से सेक्शन बी का 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। 21वां हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21वें पे क्या है कि सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है, ये एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट से होकर के एक जो है हम स्पर्श रेखा गुजारते हैं। ये स्पर्श रेखा यहां से होकर के ऐसे गुजर रही है। ठीक है, ए बी एक स्पर्श रेखा है जो पॉइंट P से होकर के गुजर रही है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से P को मिला देंगे। जब सेंटर से P को मिला देंगे तो ये इसका R कहलाएगा, ये O कहलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट P से एक ही स्पर्श रेखा AB जो है होकर के गुजरेगी। आप ये जो है साबित करिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां से इस पॉइंट से एक और स्पर्श रेखा गुजर रही है, ये मान लेते हैं। तो एक और हम यहां से गुजारते हैं, ये गुजार दिया। ये मान लिया जाए कि स्पर्श रेखा CD है, जो कि स्पर्श रेखा CD है जो कि पॉइंट P से ही होकर के गुजर रही है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग लिख लेंगे कि माना कि COR एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, त्रिज्या R है, और परिधि के एक पॉइंट P से होकर के AB एक टेंजेंट गुजर रही है, स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो हमें क्या साबित करना है, हमें ये साबित करना है कि इस पॉइंट P से एक और केवल एक स्पर्श रेखा होकर के गुजरेगी। ठीक है, इसमें इसको हम रचना बोल सकते हैं। CD को क्या बोल सकते हैं कि हमने रचना किया है, एक रचना किया है जो कि रचना में क्या किया है कि टेंजेंट CD जो है पॉइंट P से होकर के गुजर रही है, ये हमने मान लिया। तो उसके बाद फिर इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे। तो प्रमाण में क्या होगा कि हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, अगर ये AB स्पर्श रेखा के संदर्भ में देखेंगे, AB स्पर्श रेखा के संदर्भ में देखेंगे तो एंगल OPB कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां लिख देंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लिख देंगे कि सिंस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि एंगल OPB
इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही साथ AB एक स्पर्श रेखा और CD को भी हमने मान लिया है कि ये भी पॉइंट P से होकर ही गुजर रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल OPD यानी कि पहले OPB हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और सेकेंड केस में क्या होगा OPB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे। ठीक है, समीकरण पहला एंड दूसरा से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा कि दोनों का RHS जो है बराबर है तो हम LHS बराबर कर देंगे। तो एंगल OPB बराबर एंगल OPD। एंगल OPB जितना है उतना ही एंगल OPD है। तो ये तभी संभव है जबकि ये दोनों लाइन जो है एक हो जाए। ठीक है, यानी कि हमने जो कल्पना किया था, माना था कि CD जो है पॉइंट P से होकर के ही गुजर रही है, ये संभव नहीं है। या तो CD गुजरेगी या AB गुजरेगी, एक ही गुजरेगी। दोनों जो है दोनों यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, एंगल बराबर हो गया। एंगल बराबर हो गया, एंगल बराबर कब होगा जबकि ये दोनों लाइन एक ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यह तभी संभव है, यह ऊपर लिख देते हैं, यह तभी संभव है जबकि लाइन AB, जबकि रेखा AB और रेखा CD एक ही हो। It is when possible when line AB and CD are same। जब लाइन AB और CD सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी। लिखेंगे कि इसलिए बिंदु P से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। ठीक है, प्रूव हो गया। Therefore from point P only one and only one tangent can be drawn, proved। ठीक है,
इस प्रकार हम कर सकते हैं। और ये जो हमने ऊपर जो है सेंटेंस लिखना था वो नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। अगला है हमारा 22वें नंबर पे कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, टू साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए, अच्छा ये कोण सी समकोण कर रहा है, ये है सी तो ये फिर बी होगा, ए बी सी, ठीक है। सी को इसने समकोण बोला, सी को समकोण बोला, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखना होगा, इसमें लिखेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ है कि गिवन दैट क्या कि त्रिभुज ACB इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle in which angle C equal to 90 degree. Then we have to prove that क्या प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। तो साबित करना है कि क्या साबित करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, कि चूंकि ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि AC जो है BC के बराबर होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है, अच्छा। और ये एंगल C जो है 90 डिग्री है, अगेन पुनः
अगेन क्या दिया हुआ है कि पुनः एंगल C बराबर 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 90 डिग्री है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें जो है प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर BC है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर, यहां हमें क्या लाना है 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर BC यानी कि BC बराबर AC, ठीक है। तो AC को AC की रहने, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस BC इक्वल टू कितना है, AC है। AC इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AC एक ही बात है। तो BC की जगह हम AC रख देंगे, ठीक है। तो ये BC की जगह AC रखिए, तो AC स्क्वायर कहां से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मिल करके 2AC स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगला हमारा 23rd, आप सोल्व करिए कि x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 20 है। x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 20 है। तो इसको सोल्व करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये x प्लस 4 x माइनस 4, ये a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20। तो ये कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 और प्लस 20 इधर आकर के क्या होगा, माइनस 20 इक्वल टू इधर 0 हो गया। तो ये कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 20 10 30 और 6 36 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके रूट लगेगा और साथ में प्लस माइनस भी लग जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 6। ये इसका सॉल्यूशन होगा।